हरे कृष्णा। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। 5 कार्ड लेंगे टैप में से और ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। जनरल रीडिंग है, सो प्लीज रिमेम्बर। पहला ही कार्ड आया है द लवर्स का। काफी ज्यादा रोमांटिकली कुछ बातें सोच रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है रात को आपसे सपने में भी ये मिलने आए थे और उसी ख्वाब की एनर्जी में राइट नाउ भी है। मतलब डे ड्रीमिंग तो काफी ज्यादा चल रहा है इस पर्सन का। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से भी आप दोनों के रिश्ते को कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि ये जो एंजल है वो आप दोनों के ऊपर नजर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में जो प्यार की फीलिंग्स ब्लॉसमिंग हो रही है, उसके लिए ये यूनियन भी थोड़ी सी जिम्मेदार है। मतलब ऊपर वाले के शायद मर्जी से ही आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात इस वक्त आप दोनों फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है राइट नाउ किसी काम में भी थोड़े से फंसे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से उस काम पे नहीं लग रहा है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये जो लावा है या जो भी लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ काम में शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, बिकॉज इस पर्सन के माइंड में शायद ये सब चल रहा है। स्ट्रेंथ में भी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो। तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर जब भी वो झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि वो थोड़े से वाइल्ड नेचर के हैं। मतलब शायद थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है उनके अंदर, और साथ ही साथ अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए भी थोड़ा सा वाइल्ड नेचर ही रहता होगा। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे बिस्ट और ब्यूटी की जो स्टोरी है, वैसे कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रिंसेस की तरह काउंट करते हैं। मतलब आपके अंदर वो जादू है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकती है या उसको अपने मन के मुताबिक एक अलग एनर्जी में डाइवर्ट कर सकती, बिकॉज योर स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर जो हिम्मत है, उस हिम्मत के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं
और आपकी वजह से राइट नाउ ये पर्सन अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनके अंदर कई सारे जो बदलाव आए हैं उनके बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो है इस पर्सन के दिल में, लेकिन काफी ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ लियो का एक स्टैचू है, तो ऐसे ही ये खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब जैसे जंगल के राजा को, शेर को ये बताना नहीं पड़ता कि उसको क्या एक्शन लेनी है, उसको पूरा जंगल ओपन रहता है, कब किस पे अटैक करना है, कब रेस्ट लेनी है, कब अपनी फैमिली की तरफ ध्यान लेना है, ये सिर्फ उसका खुद का डिसीजन होता है। वैसे ही कुछ डिसीजन मेकिंग के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अगर एक्शन लेनी है टुवर्ड्स यू तो उन्हें कुछ सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से काफी ज्यादा ये पर्सन सोच सोच के डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस तरह के आपके लिए जज्बात उनके दिल में उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये रात को भी ठीक से नहीं सो पाते और दिन में भी उनका शायद काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि ये सोचते रहते हैं आपके बारे में रोमांटिकली। बर्डन, तो राइट नाउ थोड़ा सा ये बर्डन भी कहीं ना कहीं शायद फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने अपने थॉट्स एक्सप्रेस तो करने हैं, लेकिन शायद आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर इन्हें डायरेक्टली ये बात कैसे कहे, इस बात का भी बर्डन शायद थोड़ा सा फील हो रहा है। मैरिज, वाह, तो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आपको पता है कि इस पर्सन ने आपको मैजिकल वर्ड्स बोल दिए हैं तो हो सकता है ये नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर नहीं बोला है तो ये राइट नाउ शादी को लेके सीरियसली शायद कुछ सोच रहे हैं। टूर, शायद ये पर्सन रिसेंटली किसी टूर से वापस आए हैं या फिर हो सकता है किसी टूर पे जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अगर उनके घर वालों से वो थोड़े से डिस्टेंस में रहते हैं तो हो सकता है उसी टूर को कवर करके, मतलब उसी टूर के वजह से ये अपने घर वालों से मिलने जाने के बारे में शायद सोच रहे हैं रिलेटेड दिस टॉपिक। वुड्स, कुछ जिंदगी ने उन्हें जख्म दिए हैं, कुछ शायद अप्स एंड डाउन देखे हैं इस पर्सन ने, उन अप्स एंड डाउन्स में भी शायद आपने उनका साथ दिया है, जिसकी वजह से आज ये पर्सन खुद को थोड़ा सा हील महसूस करते हैं। मतलब उन जख्मों को शायद भरने में आपने उनकी काफी ज्यादा मदद की है और इसलिए शायद ये इतना शादी के बारे में सोच रहे हैं। हग्स एंड किसेस, तो ऑलरेडी हमने देखा पहला ही कार्ड लवर्स का आया था, तो आपकी तरफ से ये तोहफा तो इस पर्सन को चाहिए ही, और हो सकता है आपको भी ये लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस देने के बारे में शायद राइट नाउ इमेजिन कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जनरल रीडिंग है, प्लीज रिमेम्बर। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज्यादा पैशन है इस पर्सन के अंदर और ये अपने पैशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब दिन का टाइम तो है ही, लेकिन फिर भी उनके माइंड में शायद काफी ज्यादा ऐसे जज्बात उमड़ रहे हैं जो उनकी पैशन से रिलेटेड है और उसी को कंट्रोल करने के बारे में ये सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जिंदगी में इस पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों पैरों के नीचे 2 पेंटिकल्स रखे हैं, एक सिर के ऊपर है, एक हार्ट के क्लोज पकड़ के रखा है। तो हो सकता है इस पर्सन ने अपनी करियर को लेके भी कुछ सीरियस फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा खासा बैंक बैलेंस शायद जमा किया है। हो सकता है फैमिली के भी काफी ज्यादा क्लोज है ये पर्सन, और उनके दिलो दिमाग पे ये बात तो रहती है कि एक विश तो उनकी अभी भी पेंडिंग है, और वो कौन सी विश है ये जब वो सोचते हैं तो थोड़े से शायद सैड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सैड लग रहा है, तो वो विश शायद आपसे जुड़ी काफी ज्यादा है और उसी विश के बारे में सोच के उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरी वो विश कब पूरी होगी। तो ऐसी विश के बारे में सोचा जा रहा है। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ ये रात को शायद
कुछ डिस्कस कर चुके हैं और उसी एनर्जी को शायद राइट नाउ भी काउंट कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ आपको लेके डिस्कशन हुआ है तो उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, इनको क्या सजेशंस मिले हैं, उनके ओपिनियन से क्या करना चाहिए, मैं भी इसके बारे में भी सोच के ये पर्सन इमोशनली कुछ सोच रहे हैं। जजमेंट, वेकअप कॉल दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, और जैसे यहाँ पे सब लोग जाग रहे हैं वैसे ही शायद आपके पर्सन के दिल के अंदर आपके लिए जज्बात जाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद एंजल की तरफ से यही वेकअप कॉल दिया जा रहा है कि अब अगर आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको प्रॉपरली कोई एक्शन लेने की जरूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। थोड़े सी शायद कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं आप उनको, मतलब हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में भी हैं, जिस वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या सच में आपके दिल में इनके लिए कुछ जज्बात आखिर है या नहीं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि वो ठंड में सिकुड़ रहे हैं और आप ऐसे कंफर्ट जोन में अंदर आराम से जैसे आपके इर्द गिर्द है, मतलब आपको कोजी एटमॉस्फेयर है और ये पर्सन थोड़े से अकेले ही जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो राइट नाउ थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस फील कर रहे हैं, जो कि इनको थोड़ा तकलीफ दे रहा है। वैल्यू, हर चीज की एक कीमत होती है, जैसे हमारे रिश्तों की भी एक कीमत होती है, हम जो काम करते हैं उसकी भी एक कीमत होती है, और हर एक पर्सन की भी एक अपनी एक खुद की वैल्यू होती है। तो ऐसी ही कई सारी वैल्यू के बारे में ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहा है, मतलब उनके फैमिली वालों के बारे में भी, और साथ ही साथ आप इस पर्सन को कितनी वैल्यू देते हैं इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन, ये कार्ड यही बताता है कि काफी वक्त से ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद आप दोनों में बातचीत बंद है। तो ये उस कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, जब आप दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे से बातें काफी ज्यादा शेयर करते थे। चॉइसेस, मे बी राइट नाउ ये पर्सन जिंदगी में कुछ चॉइसेस के बारे में सोच रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सिक्योरिटी को लेके कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है करियर को भी चेंज करने के बारे में कुछ चल रहा है, या फिर फैमिली ने भी उनके सामने शायद कुछ ऑप्शंस रखे हैं, जिनमें से किसी ऑप्शन को चूज करने के बारे में भी ये शायद सोच रहे हैं। साइलेंट मोड, हो सकता है आपने या इस पर्सन ने साइलेंट मोड लिया है, और ये साइलेंट मोड क्या सच में खत्म होना चाहिए, और ये किस तरह से साइलेंस मोड को खत्म कर सकते हैं। मे बी इस बारे में भी शायद ये अपने फ्रेंड से कुछ सजेशन ले चुके हैं और उसी बात के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, तो आपसे डायरेक्टली कुछ बात करना चाहते हैं, हो सकता है अपने फीलिंग्स को लेके है, या फिर उनके फैमिली वालों ने कुछ डिसीजन लिया है उसके बारे में हो सकता है। तो ये बात आपसे कहने के लिए उन्हें थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, और उसी हिम्मत को बढ़ाने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।